नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। शर्मा जी, आप बताइए, यहाँ पे एसपी ऑफिस आए हैं, हाँ। क्या मामला है और क्या शिकायत? सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि एक श्याम जी मिश्रा हैं, जिन्होंने मुझे ज़मीन देने को कहा था और उसमें उन्होंने मुझसे काफ़ी पैसे ले लिए थे। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट की ज़मीन अलॉट होती है लखनऊ की, उन्होंने उनसे वो कहा था कि वो अलॉट कराऊंगा। फिर वो उसका उन्होंने पेपर वगैरह मुझे सारे दिखाए थे और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। फिर उन्होंने लखीमपुर की नीलामी की ज़मीन भी मुझे दिलाने कही थी, जिसके उन्होंने मुझे पेपर भी दिए हैं, जिसमें डीएम के हस्ताक्षर हैं, लखनऊ के अपर आयुक्त के हस्ताक्षर हैं, प्लस में जो खतौनी होती है उसका भी पेपर उन्होंने दिया था। बट फिर बोले कि अभी ऑनलाइन हो जाएगी, अभी योगी सरकार है, काफ़ी मामला सख्त चल रहा है। तो मैं धीरे धीरे वेट करता रहा, ये काफ़ी पुराना मैटर हो गया, लगभग ये 2 साल हो चुके हैं। बट अभी तक उन्होंने ना कोई ज़मीन दिलाई, ना किसी के पेपर के ऑनलाइन दिए हैं। फिर जब मैंने कहा कि अब आप बहुत समय हो गया, आप अभी तक कुछ दे नहीं रहे हो, तब उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम, फिर किसी तरह से पता चला कि वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। जब मैंने इंक्वायरी वगैरह की तो मुझे पता चला ये पूरा फ्रॉड है। फिर उनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन डाली। मैंने काफ़ी हो गए, लगभग मैंने अप्रैल में एप्लीकेशन दी थी। को मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेजी थी, यहाँ पे सबको चिट्ठी भेजी थी। फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा चिट्ठी भेजी, फिर एक बार मैंने जनता दरबार भी गया, वहाँ भी मैं एप्लीकेशन दे के आया, बट मेरी उसकी कोई सुनवाई, खाली फ़ोन वगैरह आए पुलिस वालों के, बट उस पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं 29 जून के आसपास मैंने फिर चिट्ठी यहाँ पे फिजिकली लेके आया थाने में। तब उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने इंक्वायरी वगैरह की, तो पहले तो उसने मुकर गया, कहा कि मैंने कोई पैसा ऐसा नहीं लिया, मैं सारे पैसे वापस कर चुका हूँ। जब सबूत वगैरह देखे तब पुलिस वालों ने उनको फोर्स किया, तब उन्होंने कहा कि हाँ मेरा समझौता करवा दीजिए। जब समझौते की बात आई तो उन्होंने वहाँ पे थाने में सदर कोतवाली में समझौते पत्र पे हमारे हस्ताक्षर हुए, हमारे वकील साहब भी आए हुए थे। तब उन्होंने सामने साइन किया और उन्होंने कहा कि मैं 30 जुलाई तक के आसपास मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा और 10 नवंबर तक मैं आपको सारे पैसे 86 लाख, जो टोटल अमाउंट 86,95,000 के आसपास है, वो मैं सारा पैसा आपका वापस कर दूंगा। तो फिर हम एग्री हो गए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ठीक है। फिर उस समय हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई, सीधे अभी भी वो पे एप्लीकेशन थाने में ही पड़ी हुई है। उसके बाद ये हुआ कि फिर हर 30 जुलाई के आसपास फिर फ़ोन की, फिर उन्होंने डेट दी, फिर 10 दिन देते चले आ रहे हैं। आज 3 महीने हो गए, अभी तक कोई फ़ोन, जो वहाँ के पुलिस वाले कार्यकर्ता हैं उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया। मैं फ़ोन मिलाता हूँ, कोई फ़ोन, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ तो चंडीगढ़ से आने में काफ़ी दिक्कत होती है। मेरा नेटिव प्लेस लखनऊ भी है, तो अभी मैं सोचिए मैं यहाँ पे लखनऊ में आके ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी भी वो डेट पे डेट, प्लस वो गाली गलौज भी करते हैं मेरे परिवार को, हमें, और वकील साहब को धमकी देते हैं कि यहाँ अगर लखीमपुर में आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमको जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इसमें एक राजेश द्विवेदी जी हैं, उनका भी पैसा लगा हुआ है, ठीक है। उनको तो इन्होंने सीधे सीधे, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है, उसमें ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारा मूड काट। पद पे आप तैनात हैं और एसपी ने क्या आश्वासन दिया? एसपी ने आश्वासन दिया कि उन्होंने सीओ को ये एप्लीकेशन अभी उन्हें जांच करने के लिए बोला है कि हम जांच करके फिर आपको बताएंगे। तो मैंने कहा कि सर जांच तो काफ़ी टाइम से चल रही है, क्योंकि अप्रैल में ही एप्लीकेशन आ गई थी, तब पहले साइबर सिक्योरिटी वाले जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे आके मुकदमा लिखवा दीजिए। तब मैं आया तो फिर मुकदमे की जगह पहले समझौता करवाया गया, फिर समझौते में भी चलता गया। मैं करीबन 4-5 चक्कर लगा चुका हूँ सर यहाँ पे आके, और ये मेरे लिए काफ़ी दूर पड़ जाता है। किस पद पे तैनात हैं, क्या? मैं चंडीगढ़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, आईटी कंपनी में। आपके साथ ठगी हुई? पूरी तरीके से ठगी, मतलब विश्वासघात हुआ। पहले वो मुझे काफ़ी 7-8 साल से मैं उनको जानता हूँ और बिल्कुल बड़े भाई की तरह व्यवहार था, बहुत ही। और उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी केसेस चल रहे हैं, मुझे बाद में पता चला। वो उनका ये पेशा है, वो पूरा ग्रुप रूप से, संगठित रूप से काम करते हैं। वो 5-6 लोगों का उनका ग्रुप है, सबके अलग अलग खातों में उन्होंने ऑनलाइन पैसे मंगवाए हैं। एक यहाँ पे अभिषेक सेवा केंद्र भी है लखीमपुर में, जिसमें जो बेसिकली उनके साथ मुझे लगता है कि पूरा उनकी साठगांठ है। वो नए नए बंदों के खातों के नंबर देता है और उनके खाते में पैसा मंगवाता है।